ओ मैं तो भूल ही गया था ये रिकॉर्डिंग। ओके। तो इसके बाद जो नशा करते हैं, सिगरेट पीते हैं, तंबाकू तंबाकू खाते हैं, ऐसे लोग, उनको पद्मश्री दिया जाएगा। हमारे कई सारे एक्टर जिनको पद्मश्री मिला हुआ है वो गुटखों के ऐड कर रहे हैं। तो और ये हमारे रोल मॉडल्स होंगे, तो हम क्या सीखेंगे फिर? कलयुग में लोग क्या सीखेंगे? और डिग्रेडेशन होता जाएगा, हर प्रकार से नशा, जुआ और ये अवैध संबंध, ठीक है, मांस भक्षण, यही सब बांटा जा रहा है खुल के। सारे तरह का पाप जो है वो बांटा जा रहा है। जो लोग थोड़ा तप करना चाहते हैं, ठीक है, उनको क्या बोला जाएगा? मूर्ख है। जैसे अगर आप कई यंग बच्चे होंगे, उनका एक्सपीरियंस होगा, एकादशी करते हैं तो बड़ा उनको एम्बेरसमेंट झेलना पड़ता है लोगों से कि तू बाबा जी बनने वाला है, तू क्या क्या करना चाहता है एकादशी करके, ठीक है ना। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो लोग मजाक उड़ाते हैं कि कहाँ मुर्गे की तरह सुबह सुबह उठ जाता है। तो जो तप करते हैं, इतनी बड़ी क्वालिटी है तप करना, हर किसी के बस की नहीं है, उसको भी लेके मजाक उड़ा दिया जा रहा है। बल्कि ऐसे लोगों को कहना चाहिए कि तू करके दिखा, अगर बेबस की तो करके दिखा जरा, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। जुआ जो खेलना है वो अमीरों का स्टेटस सिंबल बन चुका है। कसिनो वगैरह में जाएंगे, वहां पे पैसा फूकेंगे, ये स्टेटस सिंबल है। तो गंदी चीज को सही पैकेजिंग करके ग्लैमराइज कर दिया गया और फंसा दिया गया, सारे सारे समाज को इसमें फंसा दिया गया, ठीक है ना। कुल मिला के सेंस ग्रेटिफिकेशन के साथ झोंक दिया। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अभ्रत चेतसा, ठीक है ना। भोग और ऐश्वर्य के अंदर उसको झोंक दिया जीव को, ठीक है ना, जो कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, हमारा परमानेंट दुश्मन है। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, भोग और ऐश्वर्य हमारे जीवन के सबसे बड़े दुश्मन है। और उनको ग्लैमराइज करके, उनको बहुत प्रोमिनेंटली ग्लोरीफाई करके खूब बढ़ावा दिया जाता है कि कैसे ना कैसे करके आपके पशु बनने में कोई कमी ना रह जाए, आप जानवर बन जाओ कैसे भी करके, ठीक है। समाज में एक ऐसा बंदा ना बचे जो मनुष्य रह जाए, सबको पशु बनाना है। कुत्तों और सुअरों की सभ्यता में उनका उनका कल्चर बनाना, उनकी सिविलाइजेशन, कुत्तों और सुअरों की सिविलाइजेशन तैयार करनी है। इसको कहते हैं मॉडर्न एज, है ना। लोगों को भोगों की लत लगा दी, अब वो पाप करेंगे, ठीक है ना, पाप करेंगे, हर तरह का पाप करेंगे। ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे श्रीमद् भागवतम में ऋषभदेव, नूनम प्रमत्त कुरुते विकर्म, कि प्रमत्त हो जाएगा बिल्कुल भोगों के अंदर, और फिर क्या करेगा? कुरुते विकर्म, सारे प्रकार के पाप करेगा वो व्यक्ति, ठीक है ना। ये चवन प्रभु कहते हैं ना, पाप करेगा, तो पाप करेगा हर तरह के मॉडर्न एज में। और फिर पाप करने का क्या फल होगा? 5वां स्कंद 5वां अध्याय और 7वां श्लोक क्या बोल रहे हैं उसके अंदर? यदा न पश्यति अथा गुणेहा स्वार्थे प्रमत्त सहसा विपश्चिता गतस्मृति विन्दति तत्र तापान आसाद्य मिथुनम आगारम अज्ञ, कि भले कोई कितना ही विद्वान और चतुर क्यों न हो, यदि वह नहीं समझ पाता कि इंद्रिय तृप्ति के लिए की जाने वाली चेष्टाएं व्यर्थ समय की बर्बादी है केवल, तो वो पागल है। वह आत्महित को भूलकर इस संसार में विषय वासना प्रधान तथा समस्त भौतिक क्लेशों के आगार अपने घर में आसक्त रहकर प्रसन्न रहना चाहता है। इस प्रकार मनुष्य मूर्ख पशु के तुल्य ही तो होता है। तो क्लियर कट बोल दिया कि कलयुग में लोग पशु के तुल्य हैं, ठीक है ना। भले उनको विद्वान की दृष्टि से देखा जा रहा है, उनको बड़े बड़े प्रोग्राम में बुलाया जा रहा है, सम्मान किया जा रहा है, उनको डॉक्टरेट की उपाधि दी जा रही है, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं उनके सम्मान में, लेट रहे हैं लोग दंडवत उनके सम्मान में, लेकिन वो क्या है? वो वास्तव में पशु तुल्य है, हाँ? क्योंकि वो इंद्र तृप्ति में लगा हुआ है। महाराज अक्सर एक श्लोक गाते हैं, सोइद्वरा उष्ट खरे संस्तुत पुरुष पशु नायत कर्ण यथोपेतो जातु नाम गदाग्रज, कि जो जिनकी प्रशंसा समाज में लोगों के द्वारा की जाती है, गंदे लोगों के द्वारा, गंदे लोगों की प्रशंसा गंदे लोगों के द्वारा, तो वो कहते हैं स्वविद वरा उष्ट खरे। स्वविद मतलब कि मल खाने वाले, ठीक है ना, सुअर, कुत्ते, उष्ट, घोड़े, वो ऊंट, और खरे यानी गधे, ऐसे लोग हैं। तो ये मॉडर्न एज हो गया वास्तव में। ये जब पैकेजिंग खोलेंगे तो पता चलेगा ये कचरा भरा हुआ है, ठीक है ना। और इसको जो है 12th कैंटो में आप जब पढ़ेंगे कलयुग के लक्षण, भूमि गीत वगैरह,
तो वहां पे सुखदेव गोस्वामी ने खूब अच्छे से बताया कि कितना गंदा ये युग है, हम तो सोच भी नहीं सकते। लेकिन फिर भी ये सारा बताने के बाद फिर वो बोलते हैं 12.3.51 है शायद, कलेर दोष निधे राजन। राजन, कलयुग जो है दोषों का सागर है, दोष ही दोष है, हर चीज गड़बड़ है। लोगों की आयु कम, बल कम, स्मृति कम, चरित्र कम, गुण कम, भक्ति की तो बात ही मत, सब कम 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 ही है। लेकिन फिर भी अस्ति एको महान गुण, एक महान गुण है, कीर्तनादे कृष्ण से युक्त मुक्त संग परम विजित। एक महान गुण है कि केवल कृष्ण का कीर्तन करने से आप संसार सागर के सारे कलयुग के सारे कलमशों से तर जाओगे। ठीक है, अब ये जो श्लोक है, कलेर दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुण कीर्तनादे कृष्ण से मुक्त संग परम विजित। चैट पे आप देख लो, हमारे वैष्णव ठाकुर गुरु ने डाल दिया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है शब्द एक ही, एको, एक वर्ड। ठीक है ना, एक शब्द सबसे इंपॉर्टेंट है वहां। तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है? इसका इंपॉर्टेंस ये है कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि एक ही गुण है, और गुण कोई है ही नहीं कलयुग के अंदर, और कोई अच्छी चीज है ही नहीं, एक ही अच्छी चीज है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक ही अच्छी चीज है बस, सब कचरा पट्टी है, सब बेकार है। ठीक है ना। तो जहां जहां पे आप हरिनाम के श्लोक आएंगे, हरिनाम की इंपॉर्टेंस के श्लोक आएंगे, आप नोट करना, आज हम लेंगे, तो वहां पे इस तरह के वर्ड डाले हुए सब जगह। एक शब्द डाला हुआ है कि केवल एक यही है, केवल शब्द डाला हुआ है, एकमात्र शब्द डाले हुए हैं, ऐसे शब्द डाले हुए हैं। हरिनाम की महिमा जहां जहां पे बताई गई, क्योंकि इसके अलावा, हरिनाम के अलावा कोई इलाज है ही नहीं, केवल हरिनाम कीर्तन ही करना पड़ेगा। लोग सोचते हैं कि हम ये भी कर लें, वो भी कर लें, ये भी कर लें, यज्ञ भी कर लें, रोज 2 घंटे पूजा भी कर लें, नवरात्रि आगे दुर्गा सप्तशती भी पढ़ लेते हैं, उठते बैठते नवरात्रि कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, पूजा पाठ कर लेते हैं। लेकिन भैया, जितना तुम शास्त्रों के अनुसार ही सारी चीजें कर रहे हो, शास्त्रों को जो संकलन करने वाले हैं सुखदेव गोस्वामी, नहीं सॉरी व्यास देव जी, और व्यास देव जी के उस भागवत को प्रेजेंट करें सुखदेव गोस्वामी। यानी कि तुम सब गुरुओं के, सारे आचार्यों के जो शिरोमणि हैं सुखदेव गोस्वामी, वो बोल रहे हैं कि सारी विधियां दोषपूर्ण है। फिर क्यों विधियों में घुस रहे हो? अलग अलग विधियों में क्यों घुस रहे हो? कलेर दोष नहीं दे राजन, सारी विधियां दोषपूर्ण है। जिस कौन कौन सी विधि अपनाओगे सब दोषपूर्ण है। सिर्फ एक ही है कि हरिनाम महाप्रभु, ये हरिनाम हमारे ना, हमारा हरे कृष्ण महामंत्र, यही एक गुण वाली विधि है, यही आपको वास्तविक लाभ पहुंचाएगी। जैसी धुलाई ये करेगी, मतलब पिटाई नहीं, मतलब अंदर की धुलाई। ठीक है, अंदर की धुलाई जैसे ये करेगी और कोई नहीं करेगा, इससे बढ़िया कुछ है ही नहीं। इसलिए ये हरे कृष्ण महामंत्र हमको करना चाहिए। एक सुंदर पुराण है, उसका नाम है कली संतरण उपनिषद। नाम से आपको पता चल जाएगा कि कलयुग से तरने का उपनिषद है सॉरी। तो उस उपनिषद में, छोटा सा उपनिषद है, 2-4 पेज का, 5-7-8 श्लोक है, उसमें यही बात चल रही है। नारद मुनि कह रहे हैं कि कलयुग आने वाला है, मैं थोड़ा सा पृथ्वी पे भ्रमण करने जाना चाहता हूँ प्रचार के लिए, लेकिन शास्त्रों में मैंने पढ़ा है कि बड़ा बुरा हाल है लोगों का। तो हे मेरे पिताजी ब्रह्मा जी, थोड़ा मुझे कुछ उपाय बताओ। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नाम नाम कली कलमश नाशनम, नाता परतर उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। है ना, क्या कह रहे हैं कि ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, इति षोडशकम नाम नाम, ये 16 अक्षर का हरे कृष्ण महामंत्र है ना, नाता परतर उपाय, ये कलयुग के सारे कलमशों का नाश करता है, कली कलमश नाशनम, और नाता परतर उपाय, अभी फिर देखो, फिर जोर दे रहे, नाता परतर उपाय, इसके अलावा कोई उपाय है ही नहीं, है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। सर्व वेदेषु दृश्यते, सारे वेदों में, वेदों को भी लपेट लिया कि वेदों में जितना मर्जी आप वेदों का अध्ययन कर लो, इसके अलावा और कोई उपाय आपको निकल के सामने आएगा ही नहीं। यही करना पड़ेगा, हरे कृष्ण महामंत्र ही करना पड़ेगा। ही, केवल, मात्र, ये ऐसे वर्ड यूज किए गए जहां जहां पर हरे कृष्ण महामंत्र का डिस्क्रिप्शन आया। एक हुआ बृहन्नारदीय पुराण। बृहन्नारदीय पुराण में तो बड़ा अद्भुत श्लोक है, बड़ा अजीब सा विचित्र सा श्लोक है। उसमें कह रहे हैं, हरेर नाम एव केवलम, कलो नास्ते 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 गतिरन्यथा। मतलब इतना जोर डाला गया
10-15 श्लोकों में जितना जोड़ डाल सकते हैं सारा एक में डाल दिया। हरे नाम एव, एव का मतलब होता है ही, ठीक है ना। जैसे कहते हैं ना कि ये काम तो यही कर सकता है, तो ही शब्द का संस्कृत में बोलते हैं एव। तो हरे नाम एव, हरे नाम एव, हरे नाम एव, यानी हरि नाम ही, हरि नाम ही, हरि नाम ही केवलम, फिर केवल और लगा दिया, ठीक है, कि हरि नाम ही केवल 3 बार बोल के क्या कर सकता है, कलयुग का नाश कर सकता है, कलयुग के कल्मशों का नाश कर सकता है, कलयुग में आपको गति दिला सकता है। कलो नाचते 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 गति रहने था। इसके अलावा फिर अब क्या बोले, नाचते नाचते नाचते, नहीं है नहीं है नहीं है, और कोई उपाय है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इसलिए इस नाम के ऊपर पूरी तरह आश्रित होके इसका पूरी तरीके से हमें आश्रय लेना पड़ेगा, ठीक है ना, पूरी तरह इसको प्रणिपात होना पड़ेगा। और फिर ये जो ही, केवल, एकमात्र, ये सारे वर्ड्स हैं, इनकी इंपॉर्टेंस हमको समझ में आनी पड़ेगी, समझ में आएगी। टोटली हरिनाम प्रभु के प्रति हमको शरणागति लानी पड़ेगी। जब नैमिषारण्य में सारे ऋषि मुनि एकत्रित हुए, सुखदेव गोस्वामी जब परीक्षित महाराज को सुना रहे थे श्रीमद् भागवतम शुक्रताल में, तो सारे बैठे हुए थे, वहां सूत गोस्वामी बैठे हुए थे। तो 12th कैंटो में उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि ये जो सूत बैठा हुआ है ये नैमिषारण्य में जाके श्रीमद् भागवत सुनाएगा। तो सूत गोस्वामी गए नैमिषारण्य में, जब प्रोग्राम सारा खत्म हो गया तो गए, तो वहां पे शौनक आदि ऋषि, बहुत सारे ऋषि मुनि मिल गए, 88,000 ऋषि मुनि मिल गए। और वो कहते हैं कि भैया सूत गोस्वामी, आप तो बहुत कुछ सुन चुके हो, सारे शास्त्र आपने समझ लिए हैं, लेकिन हम देख पा रहे हैं प्रायण अल्पायुष शब्द है, उन लोगों ने बोला इस लोग कि कलयुग की हालत बहुत खराब है, इतना बुरा हाल है, हम लोग बेचैन है हमारे आने वाली जनरेशन को लेके, है ना। हमारे जैसे नहीं होते वो लोग ऋषि मुनि, वो लोगों के कल्याण के विषय में चिंता करते हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम पानी भी वेस्ट करते हैं, बिजली भी वेस्ट करते हैं, हमें कोई आने वालों की चिंता नहीं है, लेकिन उनको चिंता रहती है। तो वो कहते हैं कि हम बड़े चिंतित हैं लोगों को लेके, ठीक है ना। तो आप प्लीज कृपया करके क्या कीजिए, हमें एकमात्र उपाय बताइए। और यहाँ पे फिर एक शब्द यूज कर लिया, तत्र तंत्रांजसा युष्मान भवता यद निश्चितम पुंसाम एकांततः श्रेय तन्न संचितुम अर्हसि। पुंसाम एकांततः श्रेय, श्रेय यानी कल्याण, पुंसाम यानी जीवों का, मनुष्यों का, एकांततः फिर एक शब्द आ गया कि एकमात्र ऐसा उपाय क्या है वो आप हमको बताओ, सारे वैदिक शास्त्रों का निचोड़ बताओ, ज्यादा डिस्क्रिप्शन में हमको मत बताओ, जिससे क्या होगा, जीवों का कल्याण होगा, मनुष्यों का कल्याण होगा, ठीक है ना। तो इतना सुंदर उन्होंने बोला। फिर इसका आंसर निकल के आता है, एतन निर्विद्यमान नाम इच्छताम कुतो भयम योगी नाम निर्णितम हरे नामानुकीर्तनम। कि आप वहां वो बता रहे कि सारे योगियों ने, सारे ऋषि मुनियों ने, राजाओं ने, जो सभा थी, सबने बैठ के यूनानिमसली, यूनानिमसली का मतलब होता है कि वोटिंग जैसे होती है ना, तो वोटिंग में अगर कोई 100% वोट से कोई प्रस्ताव पारित हो जाता है, कोई 100% वोट से जीत जाता है, तो उसको कहते हैं यूनानिमसली। तो यूनानिमसली ये प्रस्ताव पारित हुआ कि भगवान के नामों का कीर्तन ही कलयुग में हमारे सारे कल्मशों का नाश कर सकता है, जीव का कल्याण कर सकता है, और कोई इसके अलावा उपाय है ही नहीं। और प्रभुपाद इसके परपोर्ट में लिखते हैं, शायद दूसरे कैंटो का पहला अध्याय और 11 श्लोकों का में भी, तो इसके परपोर्ट में प्रभुपाद बड़ा अच्छा कहते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि भैया आजकल आप लोगों ने इतने सारे ये यूनाइटेड नेशंस वगैरह ये सब चीजें बना रखी है, और हो क्या रहा है, वो होते हुए भी वॉर हो रहे, लगातार हो रहे। रशिया यूक्रेन चल रहा था, उसमें ये मीडिया वाले मजे ले रहे थे, इतने में अब ये फिलिस्तीन और इसका हो गया, इजराइल का, लगातार चल रहा है टेंशन। तो यूनाइटेड नेशंस किसके लिए, नाम के लिए, उसकी पैकेजिंग बढ़िया, अंदर उसमें भी कुछ नहीं है। तो वो बात कर रहे हैं कि इससे अच्छा आप हरे कृष्ण महामंत्र को लेकर आओ बीच में, उसी से कलयुग के जो कलमश हैं, रशिया चाहता है, रशिया के अंदर कलमश है कि हम ज्यादा सुपर पावर है, पुतिन के अंदर, यूक्रेन कह रहा है कि हम भी कम थोड़ी हैं, तो कलमश है सबके अंदर। तो इस कलमश का नाम नाश हरे कृष्ण महामंत्र से होगा। फिर करेंगे प्रभु जी पहले आप, माता जी पहले आप, है ना, ये भावना हरे कृष्ण महामंत्र से आएगी। तो अब प्रभुपाद कह रहे कि हर देश को अपनी विधानसभा, अपनी संसद में प्रस्ताव पारित करना चाहिए कि हफ्ता में एक दिन सब लोग हरे हरे कृष्ण महामंत्र करने के लिए सड़कों पर निकलेंगे, ठीक है, और खूब हरिनाम होगा, और उसी से विश्व में शांति स्थापित होगी। इसके अलावा कोई शांति का मार्ग है ही नहीं। लेकिन नहीं, भगवान को शरणागत होना, उसकी इच्छा है प्रभुत्व जमाने की,
मुझे भौतिक प्रकृति प्रभुत्व जताना है। पुतिन सोचेगा, रशिया का राष्ट्रपति, कि नहीं मैं वर्ल्ड का लीडर बनना चाहता हूँ, सबसे बड़ा सबसे शक्तिशाली देश और उसका राष्ट्रपति मैं बनना चाहता हूँ। एज देखोगे आप 78-80 है, कुछ नहीं पता अगले सेकंड का, लेकिन फिर भी अभी भी प्रभुत्व जताना चाह रहा है। सबके यही हाल है। तो हरे कृष्ण महामंत्र उनको चाहिए नहीं, जबकि हमारे शास्त्र में पहले डिक्लेयर कर दिया कि एकमात्र यही है जो कल्याण करेगा। सिर्फ हरि के नाम जब से सारे कल्मशों का कल्याण होगा, और कुछ होगा ही नहीं। इसके अलावा एक फिर श्लोक और बोला सुखदेव गोस्वामी ने 12th कैंटो में, और बड़ा फेमस श्लोक है। देखो जरा माता जी, जरा डालना कनुप्रिया माता जी। श्लोक है, कृते अध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यस्तोमखे द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद्धरि कीर्तनाथ। बड़ा सुंदर अद्भुत श्लोक है। क्या कह रहे हैं कि जो सतयुग होता है उसके अंदर ध्यान लगाते हैं, और त्रेता युग में यज्ञ करते हैं, द्वापर युग में भगवान के बड़े बड़े विग्रहों की, अर्चा विग्रहों की सेवा करते हैं, ठीक है ना, और कलयुग में क्या करते हैं, भगवान का हरे कृष्ण महामंत्र के साथ, हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन के साथ उनकी उपासना करते हैं, पूजा करते हैं। हरे कृष्णा माता जी आप डाल रहे हैं क्या स्क्रीन पे? तो ये जो श्लोक है आप चैट में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे दो बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, तो आप मुझे ये बताइए आइडेंटिफाई करके इस श्लोक के अंदर, कृते अध्याय तो विष्णु में, कि इस श्लोक के अंदर कौन से दो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उसके अंदर। बड़ा, हाँ ये देखो स्क्रीन पे आ गया। इसके अंदर आप जरा दिमाग लगाओ। हमने क्योंकि ये श्लोक कई बार सुन लिया, बहुत बार हमने ये श्लोक सुना है, कोट किया है हर जगह, लेकिन इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट शब्द कौन से हैं? सोचो आप लोग, कोई बताएगा चैट पे? कीर्तन, वेरी नाइस। और लिख रहे हैं कृते अध्याय तो, ठीक है। कीर्तन नहीं, कृते अध्याय तो क्यों होगा, वो तो कलयुग चल रहा है। हमेशा कीर्तन करना भगवान का, कीर्तनाथ कलयुग का धर्म है। कलयुग हरि नाम कीर्तन, हरि कीर्तनाथ, लास्ट सेकंड वर्ड, ओके। चलो मैं बताता हूँ। देखो इसको आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कृत्य के बाद में लिखा हुआ है यत, कृत्य यत, तो ये यत वर्ड, और कलो के बाद लिखा है तत् वर्ड। तो यत और तत् ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है श्लोक के। इसका क्या मतलब होता है? हम लोग कई बार श्लोक पढ़ लेते हैं लेकिन डीप में नहीं जाते। छोटा वर्ड सबसे कमाल का वर्ड होता है। तो यत और तत् में क्या मतलब है? यत और तत् का मतलब है, यत का मतलब कि जो फल विष्णु का ध्यान करने से, है ना, सतयुग में, जो फल त्रेता युग में विष्णु के लिए यज्ञ करने से, जो फल द्वापर युग में बड़े बड़े अर्चा विग्रहों की सेवा करने से मिलता है, तत् यानी वो फल कलयुग के अंदर केवल नामों के कीर्तन से मिल जाता है। कितना चमत्कारिक बात है कि इतना प्रयास किया लोगों ने ध्यान लगाने का। ध्रुव महाराज कितना भयंकर ध्यान लगाया, ठीक है, और भी ऋषि मुनियों ने ध्यान लगाया। वशिष्ठ मुनि ने जाने कितने हजारों वर्षों तक ध्यान लगाया, वाल्मीकि ने ध्यान लगाया, कितने भयंकर बड़े बड़े यज्ञ किए लोगों ने त्रेता युग में, कि हजारों हजारों साल तक के, ठीक है ना। कितना उसमें सामग्री लगी, कितना एनर्जी लगी, कितनी बड़ी बड़ी विशाल विग्रह सेवा होती है। जगन्नाथ मंदिर में जाके आप देखो, तो वो सारे के सारे फल, इतना बड़ा बड़ा काम करने का फल केवल हरे कृष्ण महामंत्र करने से, मुंह से, कहाँ से कहाँ ले आए भगवान हमको। कितना ये चमत्कारी है हरे कृष्ण महामंत्र, कितना अद्भुत है। इसकी महिमा ये यत तत् से समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर भी एक इशू है। इशू ये है कि कई बार जैसे हम कहते हैं ना कि ज्यादा बोल दिया, ठीक है ना, अतिशयोक्ति कर दी, एग्जाजरेट कर दिया, थोड़ा महिमा बड़ा चढ़ा के बता दी। लेकिन यहाँ उल्टा है, यहाँ पे महिमा को थोड़ा दबाया गया, सही से महिमा यहाँ पर भी नहीं निकल के आई। क्यों नहीं निकल के आई? यहाँ पे बोला गया कि जो फल ध्यान से, यज्ञ से और विग्रह सेवा से होता है वो फल नाम जप से मिलता है। लेकिन इतनी सी महिमा नहीं है नाम जप की। नाम जप और भी ऊंची चीज है। ध्यान से, यज्ञ से, विग्रह सेवा से कृष्ण प्रेम नहीं मिलता, भगवत प्राप्ति हो जाती है, वैकुंठ में वास भी मिल जाता है। लेकिन वैकुंठों में श्रेष्ठ शिरोमणि जो गोलोक है, तदांशंशम, वैकुंठ आदि तदांशंशम, वैकुंठ आदि जिसके अंश हैं यानी कि गोलोक, उस गोलोक का जो सर्वोच्च धन है, गोलोक के प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। तो वो जो कृष्ण प्रेम है गोलोक का धन, वो धन हमको इस हरि नाम से मिलता है। यानी कि
ये हरिनाम जो है वो सब तो दिला देगा जो बाकी विधियां दिलाती है, बल्कि उससे भी मच मोर, उससे भी बहुत ज्यादा कुछ क्या दिला देगा, कृष्ण प्रेम दिला देगा। ठीक है ना, गोलोक प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, इतना इतना ऊपर की बात है, ये छोटी सी बात नहीं है। कृष्ण प्रेम दिला देगा, इससे इससे ऊपर की चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, कोई चीज है ही नहीं इससे ऊपर, भगवान के प्रेम से ऊपर। और जितने गंदे हम लोग हैं कलयुग में, वो दूसरी भक्तियों के लिए तो हम एलिजिबल ही नहीं है, हम कर ही नहीं सकते, ना ध्यान लगा सकते, ना यज्ञ कर सकते, ना विग्रह सेवा कर सकते, कुछ नहीं कर सकते ढंग से। बस हमें तो केवल ये हरिनाम ही तार सकता है, इसके अलावा कोई है ही नहीं हमारे को करने वाला। और इजी कितना है, इजी आप सब जानते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जब कितना इजी है, बहुत इजी है। बृहद भागवतामृत में सनातन गोस्वामी कह रहे हैं, जयति जयति नामानंद रूपम मुरारे, क्या कहते हैं, निज धर्म ध्यान पूजा आदि यत्न। ठीक है ना, तो क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि जयति जयति नामानंद रूपम मुरारे, कि हे नाम प्रभु आपकी जय हो जय हो जय हो। क्यों जय हो? क्योंकि वर्णाश्रम धर्म का पालन करना पड़ता है, ध्यान करना पड़ता है, यज्ञ करने पड़ते हैं, पूजा पाठ करने पड़ते हैं, इन सब के अंदर झंझट ही झंझट है। वर्णाश्रम के अलग झंझट है, बेचारे केशवानंद प्रभु जी कर रहे हैं वहां पे, क्या नाम है, राजपुरा पंजाब में, उनको पता है कितने झंझट होते हैं। ठीक है, पूजा पाठ करेंगे सामग्रियां चाहिए, यज्ञ करेंगे सामग्री चाहिए, ब्राह्मण शुद्ध चाहिए, इस सारे झंझटों से मुक्ति हे नाम प्रभु आप दिलाते हो एक सेकंड में। खाली बस नाम करना है, कोई एलिजिबिलिटी है ही नहीं। शुचिरो अशुचिरो सर्वावस्थाम सु सर्वदा, गंदे हो साफ हो, लूले हैं लंगड़े हैं, अंधे हैं काणे हैं, गरीब हैं अमीर हैं, जो मर्जी हैं, हरिनाम करो सब मिल जाएगा, कोई एलिजिबिलिटी नहीं। कितने गंदी हो, पापी हो तापी हो, दीना हीना यथा चिलो हरि नाम उद्धारी लो, तार साक्षी जगाई मदाई, कि जो दीनहीन है, जानवर जैसे हैं बिल्कुल, उनको भी हरिनाम उद्धार कर देगा। ठीक है ना, तार साक्षी जगाई मदाई। और इस बात का साक्ष्य देने के लिए, प्रमाण देने के लिए, इसको एस्टेब्लिश करने के लिए कि कोई ज्यादा ना समझे, एग्जैजरेट हुआ ना समझे, तो उन्होंने जगाई मदाई को तारा कि इनको तारो सबसे पहले, इनसे हम एग्जाम्पल सेट कराएंगे। तो महाप्रभु ने उन दोनों को तार दिया, जगाई मदाई को, शुद्ध वैष्णव बना दिया उनको। तो महाप्रभु ने इस हरिनाम को खुल के बांटा, दोनों हाथों से बांटा, मुक्त हस्त से दान जिसको कहते हैं, फ्री हैंड से इसको दान किया, कोई योग्यता नहीं देखी। कृष्ण ने फिर भी योग्यता मांगी, भगवत गीता में 18 अध्याय 66वां श्लोक, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, कि जब तू सारे धर्मों का परित्याग करके एकमात्र मेरी शरण में आएगा, तब मैं तेरे सारे पापों का नाश करूंगा। ठीक है ना, और तुझे मुक्त कर दूंगा। तो कृष्ण ने क्या डिमांड की? शरणागति। लेकिन महाप्रभु ने तो कहीं कोई कंडीशन लगाई ही नहीं, मतलब फ्री छोड़ दिया। बल्कि जितना पापी होगा उतना ज्यादा योग्य हो जाएगा, उतना ज्यादा एलिजिबल है महाप्रभु की कृपा के लिए। आए वो इसलिए, प्रेम रस निर्यास करीते आस्वादन, राग मार्ग भक्ति लोके करीते प्रचारण, रसिक शेखर कृष्ण परम करुण, ए दुई हेतु हेतु इच्छा रोधन। तो इस कारण से ही तो महाप्रभु आए, आविर्भाव इसलिए हुआ है कि हरिनाम देना है और हरिनाम के माध्यम से लोगों को कृष्ण प्रेम देना है। तो हरिनाम जो है वो कृष्ण प्रेम के लिए, हालांकि हरिनाम पाप भी जलाता है, बहुत सारे और काम भी करता है, लेकिन ये सब क्या है? फ्रिंज बेनिफिट, आनुषंगिक लाभ है, साइड बेनिफिट है। एसी खरीदने गए, उन्होंने हमको एक प्रेस मुफ्त दे दी, प्रेस तो ऐसी आ गई, हमें नहीं चाहिए थी, वो फ्री में आ गई। ठीक है ना, तो उसी तरीके से हरिनाम जप है, हरिनाम जप किया कृष्ण प्रेम के लिए, लेकिन पाप तो फ्री में कट गए, फ्री में ही मुक्त हो गए। नाम नो या तो शक्ति पाप निर्हरणे हरे, तावत कर तुम न शक्नोती पात का पात की नर। इतने पाप जला देता है एक नाम, जितने क्या है, जितने एक पापी अपने पूरे जीवन में अपना पूरा जोर लगा के नहीं कर सकता, उतने पाप से जला के ऐसे ही भस्म कर देता है भगवान का नाम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सारे पापों का नाश कर देता है हरि नाम संकीर्तन। लेकिन ये फ्रिंज बेनिफिट है, नाम, भगवान का नाम इसके लिए नहीं है, भगवान का नाम है उनका प्रेम प्राप्त करने के लिए। हरि नाम कृष्ण प्रेम के लिए, और कोई इसका मोटिव नहीं है, कृष्ण प्रेम। हालांकि कृष्ण प्रेम कोई चीप चीज नहीं है, ये सेवा युक्त प्रेम की बात हो यहाँ पे, सूडो प्रेम नहीं है, फर्जी प्रेम नहीं है कि आई लव यू लेकिन सेवा नहीं करनी। महाराज कई बार एग्जाम्पल देते हैं, कोई पत्नी बोले अपने पति को
आई लव यू, लेकिन प्रसाद नहीं बनाऊंगी, या जो काम बोलोगे, जो सेवा चाहिए वो नहीं करूंगी, तो फिर ऐसा ये कौन सा प्रेम है? ये सूडो प्रेम है, फर्जी प्रेम है, ठीक है ना। तो हमारा प्रेम कैसा है? कृष्ण प्रेम, हम उसमें सतत सेवा करते हैं, लगातार भगवान की सेवा, ये हमें दिलाता है हरिनाम। तभी तो प्रभुपाद बोलते थे कि हरे कृष्ण महामंत्र का मतलब होता है कि हे श्रीमती राधा रानी, हे हरा माता, हमें भगवान की, कृष्ण की प्रेममयी सेवा में आप लगाइए, इसलिए हरिनाम जप, ठीक है ना। तो असली प्रेम वो है जो सेवा, जहाँ पे सेवा हो, और वो दिलवाता हमें ये हरे कृष्ण महामंत्र। आप गोलोक चार्ट देखिए, गोलोक चार्ट के अंदर पूरी लेयर्स बनी हुई है भौतिक ब्रह्मांड की, 14 लोक हैं, उसके बाद फिर महत तत्व, प्रधान तत्व, बहुत मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि उसको भेदते हुए हम गोलोक जा सकें। इतनी भयंकर हमारे ऊपर लेयर्स चढ़ी हैं, इतने सारे लेवल्स हैं बीच के अंदर, लेकिन क्योंकि भगवान कृपालु हैं तो उन्होंने ये हरिनाम हमको दिया। एक चेन वहां से आ रही है, ऊपर गोलोक से, सर्वोच्च लोक से, गोलोक से, वो चेन हरिनाम की चेन है, आप देखना उसको ध्यान से, ठीक है ना। जिसके पास महाराज की ये बुक हो, स्वर्ग नरक गोलोक और भगवान अवतार दे दिया था, उसमें चार्ट दिया हुआ है महाराज ने, बहुत बड़ा था, ठीक है ना, पीछे की तरफ फ्री है वो, उसमें चेन बनी हुई है कि हरे कृष्ण मंत्र पकड़ो और इन सबको भेदते हुए गोलोक पहुंच जाओ, ठीक है ना। ये एक रस्सी जो है, ये चेन जो है, इसका एक हिस्सा कृष्ण के चरणों से बंधा हुआ है, दूसरा हिस्सा जो गुरु है, जो चैतन्य महाप्रभु के प्रतिनिधि हैं, यद्यपि हमारे गुरु चैतन्य दास, चैतन्य महाप्रभु के प्रतिनिधि जो हमारे गुरु, वो यहाँ पर फेंकते हैं भौतिक जगत कि पकड़ लो और ऊपर आ जाओ, ठीक है ना, पकड़ के ऊपर आ जाओ, क्योंकि ऐसा ऑर्डर है महाप्रभु का। महाप्रभु ने ऑर्डर दिया था, सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास, हमार आज्ञा सर्वत्र करो प्रकाश, प्रति घरे गया करो यही भिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। कि हे नित्यानंद, हे हरिदास, सुनो, घर घर जाके लोगों से भीख मांगो। क्या भीख मांगे? भीख मांगो कि कृपा करके आप कृष्ण का नाम लो। इसलिए नित्यानंद प्रभु जाते थे हरिदास ठाकुर के साथ और घर की घंटी बजाते थे, नॉक करते थे, जैसे ही व्यक्ति आता था दोनों लेट जाते थे कि हम आपको प्रणाम करते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हरि का नाम लीजिए। और वो हरि का नाम लेता था और बिल्कुल भगवत प्रेम में बिल्कुल पागल हो जाता था। तो ये महाप्रभु का ऑर्डर है, ठीक है ना। और महाप्रभु अपने ऑर्डर से हमें हरिनाम जप करने के लिए कह रहे हैं और बता रहे हैं कि इससे आपको भगवान का प्रेम मिलेगा। आप ये भौतिक जगत की लेयर्स को एकदम तोड़ते हुए, फोड़ते हुए बाहर निकल जाओगे, क्योंकि इस भौतिक जगत में कुछ है ही नहीं, 14 लोकों में कुछ भी नहीं है। नाम बिनु किच्छु नहीं, 14 भुवन माझी थाका आपन काजे। 14 भुवन में, 14 लोकों में कुछ है ही नहीं नाम के अतिरिक्त, थाका आपन काजे। इसलिए सब फालतू के झमेलों में मत पड़ो, हरिनाम को टाइटली पकड़ लो और भगवान का नाम जप करते रहो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जितना मॉडर्न एज है, जो जितना गंदा है अंदर से, बाहर से तो साफ सुथरा लगता है, अंदर से बहुत गंदा है, तो इससे बचने का एकमात्र मार्ग है हरे कृष्ण महामंत्र। एकमात्र शब्द का मैंने डिस्क्रिप्शन आपको दे ही दिया कि कहते शास्त्रों में जहां जहां हरिनाम आ रहा है वहां पे एकमात्र शब्द को यूज किया है, क्योंकि इसके अलावा कोई उपाय एग्जिस्ट ही नहीं करता। और ये जो कलयुग के कलमशों का नाश है, पाप है, ये सब साइड बेनिफिट है, ये इससे भी बहुत ऊपर की चीज है। हरे कृष्ण महामंत्र ये भगवान का प्रेम दिला देगा और उससे बड़ी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। इसलिए हमको बहुत ही पूरी शरणागति के साथ गुरु को, कृष्ण को शरणागत होते हुए अच्छे से भगवान का नाम जप करना है, नाम जप करना है और अपना जीवन आनंद में करना है, आनंद करना है। जो नाम जप करते हैं महाराज कहते हैं उनका जीवन धन्य धन्य, और जो नहीं करते उनका जीवन शून्य शून्य। तो ये कथा आज हमने ली वर्ल्ड होली नेम वीक फेस्टिवल के उपलक्ष्य में, और हम अपनी कथाओं को समर्पित करते हैं, ठीक है ना। ठीक है, हरिनाम प्रभु की जय, जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु ग्रंथ की जय, आप सभी भक्तों की जय। तो किसी भक्त का कोई प्रश्न हो हम पूछ सकते हैं। मुझे लगता है प्रभु जी है नहीं लाइन पर। श्याम सुंदर प्रभु जी हैं क्या? श्याम सुंदर प्रभु जी नहीं है क्या? जाना माता जी भी नहीं है, लुक्स लाइक। नहीं है।
तो आज आप क्वेश्चन आंसर पे मेरे से ही काम चलाओ, मैं ही दूंगा सबके आंसर, आप लोग पूछिए, हम प्रयास करते हैं आपके प्रश्नों को सुलझाने का। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ माता जी, हरे कृष्णा। मैं प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे श्रीला प्रभुपाद जी ने जैसे विदेशों में जाके इतना प्रचार किया है, तो उन्होंने यहाँ यूपी साइड, यहाँ साइड क्यों नहीं किया? यहाँ किसी को भी नहीं पता कि हाँ कलयुग का यही महामंत्र है, और किसी को मैं बताती हूँ तो कोई विश्वास नहीं करता है। मतलब वो कहते हैं वो विदेश में हुआ है, ऐसा है, तो श्रीला प्रभुपाद ने यहाँ क्यों नहीं किया? ये मेरा क्वेश्चन है। हरे कृष्णा। एक्चुअली हुआ ये था ना माता जी कि शुरुआत तो प्रभुपाद ने इंडिया से ही की थी। झांसी में उन्होंने लीग ऑफ डिवोटी बनाई थी, ठीक है ना, काफी कुछ प्रयास किए थे, लेकिन भगवान की इच्छा यही थी। प्रभुपाद का मंत्र पढ़ेंगे तो प्रभुपाद के मंत्र में लिखा है पाश्चात्य देश तारे हैं, उन्होंने विशेष तौर से जो पश्चिमी सभ्यता है, वेस्टर्न कल्चर, उसका तारण पहले किया। और क्योंकि हमारे अंदर एक नेचुरल वो है, हम इंडियंस में, कि हम पाश्चात्य देशों को फॉलो करते हैं, इम्पोर्टेड चीजों में बिलीव करते हैं, तो प्रभुपाद ने सोचा चलो इसी बहाने ये लोग समझेंगे। तो प्रभुपाद ने वहां पे प्रचार किया। वहां पे जो बिल्कुल सबसे गंदे, सबसे लो ग्रेड लोग थे, उन लोगों को प्रभुपाद ने संन्यास दीक्षा तक, संन्यास के लेवल तक उनको लेकर गए, और वो उनका आके एग्जाम्पल यहाँ पे रखा। तब जाके हम लोगों को समझ में आया कि प्रभुपाद इतने चमत्कारी हैं, ठीक है ना, और हरिनाम इतना चमत्कारी है। उसके बाद प्रभुपाद के बड़े बड़े प्रोग्राम्स हुए, मुंबई में खूब लहर आई, ठीक है ना, हर जगह लहर आई। वृंदावन में भी इतना सब कुछ है ना, भगवान के नामों को लेके 24 घंटे कृष्ण बलराम मंदिर के अंदर संकीर्तन होता रहता है, लोग आते हैं, नाचते हैं। ठीक है, कई लोग अभी भी अनटच्ड है इससे, क्योंकि कुछ काम तो प्रभुपाद हमारे लिए भी छोड़ के गए, है ना, तो वो काम अब हमें करना है, उनकी शिक्षाओं को बढ़ाने का। लोगों को पता नहीं है, तो देखो लोगों की इग्नोरेंस की तो बात हम कुछ कह नहीं सकते, लोग तो बहुत इग्नोरेंट है, लोगों को तो बहुत चीजें नहीं पता, कुछ भी नहीं पता लोगों को, ये तो बहुत बड़ी चीज है, ठीक है ना। तो वो जो काम रहा हुआ है बाकी, वो प्रभुपाद ने हमारे लिए छोड़ा है, इसको आप ऐसे समझो। तो ये काम अब हमें करना है। यूपी में अगर आप हो और आप परेशान हो कि यहाँ पे हरिनाम जप नहीं है, महिमा नहीं पता लोगों, तो आप फैलाओ सब जगह, ठीक है ना। ठीक है माता जी। जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी बड़ी लो वॉइस है आपकी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हेलो, हरे कृष्णा। बड़ी कम आवाज आ रही है, बोलो माता जी बोलो। हरे कृष्णा। हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे आपने बोला प्रचार कीजिए, हम प्रचार कैसे करें? अकेले से हम प्रचार को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं? प्रचार करना क्या है, तो ये बोलते रहे चैतन्य महाप्रभु कि प्रति घरे घरे गया करो ही भिक्षा, करो बोलो कृष्ण कहो कृष्ण, लहो कृष्ण शिक्षा, बस जिससे मिलो उसको। माता जी मुझे बिल्कुल आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी, हेलो, हरे कृष्णा। हाँ हाँ बोलो। जैसे कि मैं कृष्णा में रहती हूँ, मैं यहाँ पे भी लोगों को इतना इसका भी नहीं पता हरे कृष्ण के बारे में बताना चाहते हैं। हम सबके साथ में इनको लेके हम हरे राम हरे कृष्णा का मंत्र जाप स्टार्ट करें यहाँ पे। अरे बहुत ईजी माता जी, आप अपने घर पे कीर्तन रखवाओ, ठीक है ना, भक्तों को बुलाओ, वो आपके घर पे कीर्तन करेंगे, फिर आप अपने आस पड़ोस के लोगों को बुलाओ, उनमें वो कीर्तन में नचाएंगे सबको, खूब अच्छे से उनको नचा के थका देंगे, ठीक है ना। उसके बाद थोड़ी सी कथा करेंगे आधे घंटे की, हरिनाम की महिमा बताएंगे, और तुरंत वहाँ पे लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। ऐसा होता है महाराज, जितनी जगह जाते हैं सब जगह नए लोगों में ही तो जाते हैं। कैसे महाराज ने इतने सारे भक्त बना दिए, कैसे प्रभुपाद ने बना दिए, पहले से थोड़ी लोगों को कुछ पता था, है ना। जाते हैं सब जगह हरिनाम की, पहले तो खूब हरिनाम करते हैं, नचाते हैं सबको, फिर हरिनाम जो है उसके हरिनाम की महिमा बताते हैं, लास्ट में जाते जाते बोलते हैं कि कौन कौन करेगा 16 माला। उसमें से कई लोग हाथ उठा लेते हैं, माला करने लग जाते हैं, फिर आप पीछे से फॉलो अप करते रहो उनसे। देखो चैतन्य चैतामृत में कहा गया है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबूल है। हमारे जो ये कृष्ण प्रेम है, ये हर जीव के अंदर ऑलरेडी बीज रूप में डला हुआ है, ठीक है ना। साध्य कबूल है, बाहर से नहीं लेके आना, उसके अंदर फीचर है ऑलरेडी कृष्ण प्रेम का।
श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे उदय, कि जैसे ही आप श्रवण करोगे हरिनाम की महिमा का या कीर्तन का श्रवण होगा, नाचोगे कूदोगे, थोड़ा प्रसाद लोगे, भक्तों का दर्शन हो जाएगा सुंदर सुंदर, तो तुरंत शुद्ध चित्ते करे उदय, शुद्ध चित्त शुद्ध होगा। और वो हरिनाम प्रेम जो है, वो जो भगवान का जो नाम जप की महिमा है, कृष्ण का जो प्रेम है, वो उदय हो जाएगा, वो बाहर निकल के आ जाएगा। और ऐसे ही हम सबके साथ हुआ, हम भी कोई नहीं जानते थे बचपन से, लेकिन अंदर कृष्ण प्रेम का फीचर सब जीवों में। तो जैसे ही आके किसी शुद्ध भक्त ने थोड़ी सफाई करी श्रवण कीर्तन से, तुरंत वो बाहर निकल के आ गया और हम अब कुछ करने लगे। तो ऐसे ही होता है, दिस इज द प्रोसेस। तो आप यही करो, ठीक है माता जी। हरे कृष्णा। ओके, हरि बोल। और कोई क्वेश्चन है? व्हाट डज शीला मीन्स? शीला मतलब जो हम जैसे श्री लगाते हैं ना लोगों के लिए, उनके नाम के आगे श्री, तो उनको सम्मानित करते हैं, तो वैसे आचार्यों के आगे श्रील लगाया जाता है। What should be preferred प्रभु जी? ग्रुप चैंटिंग ऑफ हरिनाम विद डिवोटीज, सोलो चैंटिंग ऑफ हरिनाम? ग्रुप में हमेशा करनी चाहिए, ठीक है ना। ग्रुप में हमको चैंटिंग करनी चाहिए, हम लोग भी ग्रुप में करते हैं, तो आप लोग भी ग्रुप में अगर हो सके तो ग्रुप में कीजिए। बड़ा अच्छे से भक्तों के संग में नाम जब सुंदर तरीके से होता है। अकेले में क्या है, अकेले में आपका मन जो है वही राजा है, कभी कभार सुला देगा, ठीक है, कभी कभार इधर उधर ध्यान जा रहा है, फोन में ध्यान जा रहा है, ठीक है ना, सब गड़बड़ करवा देता है मन। लेकिन ग्रुप में होते हैं तो हम एक दूसरे को याद रहते हैं, हाँ जी क्या हो रहा है, नींद आ गई, हाँ, तो ऐसे होता है, एक दूसरे को पकड़ के खींच लेते हैं, ठीक है ना। तो ग्रुप में आप चैंटिंग करो, अकेले में थोड़ा सा गड़बड़ होने के चांसेस रहते, अगर पॉसिबल है ग्रुप में करो। ग्रुप में वैसे सुबह ही हो सकती है, अब दिन दोपहर में तो कैसे होगी। और कोई क्वेश्चन है किसी भक्त का? हेलो, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी माता जी। मेरा ये क्वेश्चन था कि जो तुलसी की आरती, तुलसी की जो जल चढ़ाते हैं और पूजा करते हैं, रविवार के सिवाय किसी और दिन भी ऐसा होता है? कोई कहता है कि एकादशी को मत करो, कोई कहता है द्वादशी को जल मत चढ़ाओ और पूजा मत करो। तो मैं यही पूछना चाह रही थी आपसे। तो आप काम करो, आज से कहना सुनना छोड़ दो सारा, आप ये करो जो शास्त्र कहते हैं। शास्त्र ये कहते हैं कि तुलसी की पूजा डेली कर सकते हैं, तुलसी को जल जो है डेली चढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ सकते, खाली वो भी द्वादशी के दिन, बाकी सब काम सब दिन हो सकते हैं, ठीक है ना। सब काम सब, ऐसे याद रखो आप। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। ठीक है ना, हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है किसी भक्त का? हरि नाम वीक में कुछ प्रोमिनेंट लीडर्स फ्रंट पे होती है, ठीक है। अब कई लोग तो कोई कुछ नहीं लगाते, लगाते हैं, तो हमें उनके ऊपर ध्यान नहीं देना का। तो ऐसा है कि प्यार है, क्या हुआ मेरी अंजलि माता जी म्यूट। ओके, तो हरे कृष्णा, आप ठीक है ना आवाज? तो क्या कह रहे हैं कि जो लोग कंठी नहीं पहनते और जो लोग तिलक नहीं लगाते, तो कोई बात नहीं, हमें उनको फॉलो नहीं करना, हमें भगवान के सुंदर शुद्ध भक्तों को फॉलो करना है, प्रभुपाद को फॉलो करना है, वर्तमान आचार्यों को फॉलो करना है। उनके मस्तक पे हमेशा तिलक होता है, उनके गले में हमेशा कंठी होती है, ठीक है ना। मृत्यु समय में भी लगा के रखना है, तो हमको उनको फॉलो करना है। जो नहीं कर रहे उनके बहस में हमको नहीं पड़ना, नहीं कर रहे कोई बात नहीं, मत करने दो। उनकी जो अथॉरिटीज है वो जानेंगे, उनके जो मेंटर्स हैं, उनके जो गुरु हैं वो देखेंगे, वो संभालेंगे। दिस इज नन ऑफ आवर बिजनेस, ठीक है ना। इसी माइंडसेट के साथ रहना चाहिए। तो जी हरे कृष्ण। भगवत का पठन का लाभ क्या है? श्रीमद् भागवत पठन का लाभ ये है कि जो हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे मन को इस संसार की गंदगी पसंद है, ठीक है ना।
वो सारी गंदगी से आकर्षण निकल जाएगा और भगवान की कथाओं की तरफ, भगवान के भक्तों की तरफ, भगवान के नाम जप की तरफ हमारा आकर्षण हो जाएगा। सबसे बड़ा काम तो श्रीमद् भागवतम ही करती है और यही काम करती है, ये सारा गंदा आकर्षण निकाल के अच्छे आकर्षण की तरफ कर देती है। जैसे शराबी को आकर्षण होता है शराब से, शाम होती है चाहे कमाया नहीं कमाया पहुंच जाता है ठेके पे, इतना भयंकर आकर्षण होता है। तो वैसे ही हम सबको भी इस भौतिक जगत का आकर्षण है, भयंकर आकर्षण है। तो वो आकर्षण को खत्म करती है श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम का पठन पाठन ये पढ़ो, श्रीमद् भागवतम इसको जीवन में उतारो और इसकी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करो, ठीक है ना, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। हाँ, हरे कृष्णा माता जी, पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे मटेरियलिस्टिक लाइफ में जो जिसके पास आज के टाइम पे जो भक्ति नहीं करता वो बहुत ज्यादा अच्छे स्तर पे, मतलब बहुत अच्छे से रहता है एक मटेरियल जगत में, उसके बाद बहुत पैसा होता है, ऐश्वर्य होता है, लेकिन जो भक्ति करता है उसको जैसे वो टॉन्टिंग वे में बोलते हैं कि भाई दिखावे में ऐसे भगवान के उसमें क्या रखा है, मतलब सबके लिए अच्छा सोचो, अच्छा करो, हम कितनी अच्छी लाइफ जी रहे हैं, तो ऐसा थोड़े ना कि भगवान का नाम लेने से ही आप ये, तो ऐसे लोगों को हम कैसे समझाएं प्रभु जी? ऐसे लोगों को समझाने से पहले हम खुद समझें हमारे लिए डेफिनेशन क्या है बहुत ही जगत में अच्छा होने की, वेल सेटल्ड, वेल एस्टेब्लिश्ड होने की, ठीक है ना। लोगों को लगता है कि उनके पास पैसा है, समाज में यश है, नाम है, तो वो सुख में, लेकिन क्या है एक दिन काल आएगा सब कुछ को झटके में छीन लेगा, एक झटके में छीन लेगा, सब खत्म हो जाए, ठीक है ना। तो जो है उनके पास क्षणिक है, कितने दिन के लिए। जैसे कोई बोले कि हम तो देखो कितना सेटल्ड है, आराम से, तो उसे पूछो कितने दिन के लिए, सिर्फ ये 3 वर्ड बोलो, कितने दिन के लिए, तुरंत उनको एकदम, अगर समझदार होगा नीचे धरती हिल जाएगी कि बात तो सही कह रहा है, कितने दिन के लिए, कभी भी कुछ भी हो सकता है। बड़े बड़े चांद सितारे सब डूब गए, ठीक है ना, लेकिन बचता है सिर्फ एक भगवान का भक्त, ना मैं भक्त प्रणश्यति। भगवान कह रहे मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। वो हो सकता है यहाँ इस जगत में कष्ट में हो, तो कष्ट में तो रहेगा ही, कष्ट की जगह है तो कष्ट में रहेगा, लेकिन भगवान एक बार जब वो मरेगा, तो एक बार जब वो मरेगा भगवान उसको इस जगत में फिर वापस नहीं आने देने, है ना, आने ही नहीं देंगे भगवान। तेषाम समुद्रता मृत्यु संसार सागरात भवामी न चिरात पार्थ मई आवेशित चेतसा। कह रहे हैं अर्जुन, जिसका चित्त मेरे में आवेशित है, मेरे भजन में लगा हुआ है, उसका मैं फिर इस भौतिक जगत से खींच के उसको बाहर निकाल लेता हूँ, इस जगत में आने ही नहीं देता। वो कितनी मेहनत कर रहे हैं सुख संपत्ति अर्जित करने के लिए, सुख के लिए, ठीक है ना, लेकिन उन लोगों को मिलेगा क्या अंत में, सब कुछ छीन लिया जाएगा। सारी मेहनत एक दिन काल आएगा पूरी बर्बाद कर देगा। फिर वापस करो मेहनत, अगले जीवन में फिर वापस मेहनत करो। लेकिन भक्त के लिए ऐसा नहीं है, भगवान उसको ऐसी जगह पहुंचाते हैं, मेहनत ही नहीं करनी है सब। इस टेम्परेरी सुख के लिए क्या मेहनत करनी है, भौतिक सुख की हमको प्रवृत्ति समझनी पड़ेगी, इसका नेचर समझना पड़ेगा। ये क्षणिक है और दुखदायी है, ठीक है ना। और जिनको लोगों को लगता है उन लोगों को लगने दो, क्या कर सकते हैं। एक सुअर को वो जो मल खाता है उसको आप हलवे की महिमा कैसे समझाओगे, बहुत मुश्किल है। थोड़ा समझा लो, समझ गया तो ठीक है, और नहीं समझता तो क्या करे। तो इसी तरीके से तो हमको अपना पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, हमें पूरी तरह पूरे अपने ऊपर पूरा विश्वास होना चाहिए, ठीक है ना। ओके, और कोई प्रश्न है? शाश्वत प्रभु कुछ कहना चाह रहे हो क्या? हरे कृष्ण। हाँ माता जी पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, एक हमारे माता जी हैं, तो अचानक ही उनको ना कोई मतलब उनकी परेशानी हुई, तो माला बहुत हुई, कृष्ण ने पूजा किया। तो प्रभु जी वो कहते हैं कि वैसे ना वो उनके नॉनवेज बहुत बनता है, उनका काम ही यही है, मतलब जैसे कहते हैं ना बिजनेस ही यही है नॉनवेज बना के, और हिमाचल में ऊपर साइड में है वो। तो प्रभु जी जैसे मैं उनको बोलती थी ना कि आप माला करो 1 2 3 ऐसे करते करते ना एकादशी में बोला कि 16 करो, तो कल उन्होंने सुबह सुबह ही ना 16 कर ली, जैसे मतलब काम से पहले ही। लेकिन मैंने उनको जैसे एकादशी का व्रत बोला था, तो वो कहते हैं कि हमें ना चखना पड़ता है नमक, तो हम एकादशी पे भी कई बार हमारे मुंह में टच हो जाता है,
नमक तो मैं किस तरह से व्रत रखूं, और हाथ भी मेरे नॉन में रहते हैं क्योंकि हस्बैंड यही काम करते हैं, तो मतलब उनको भी साथ देना पड़ता है। तो वो कह रही है कि मैं तो चाहती हूँ कि भगवान कृष्णा करे कि हमारे घर से ये हट जाए, लेकिन अब कैसे करूँ मैं एकादशी का व्रत? तो प्रभु जी ये प्लीज आप बताइए कि मैं क्या उनको राय दूं। हरे कृष्णा प्रभु। ओके, हरे कृष्णा। कोई बात नहीं, जनरली तो ऐसे होता है कि जो लोग बहुत ज्यादा विलिंग नहीं है तो हम उनको ज्यादा नहीं बोलते, बस नाम जप के लिए बोलते हैं। लेकिन आपके केस से लगता है कि वो माता जी करना चाहती हैं, तो करना चाहती है तो आप उनको ये बताओ कि एकादशी पे अन्न के हर कण कण के अंदर जो है वो पाप घुसा हुआ है। अब जितने कण खाओगे उतना गुणा पाप होता जाएगा। तो अगर आपने थोड़ा चख लिया तो कोई बात नहीं, वो चखने जितना ही पाप लगेगा। सारे दिन मत खाओ फिर, ठीक है ना, सारे दिन भगवान का प्रसाद खाओ। अगर आप काम करना पड़ रहा है चखने का और बहुत मजबूरी है, इस चीज को नहीं छोड़ सकते, तो कोई बात नहीं, बस उतने तक ही उसको सीमित रखो, बाकी पूरे दिन एकादशी करो, वो पाप भगवान क्षमा कर देंगे, ठीक है ना। और धीरे धीरे फिर भगवान कृपा करेंगे, घर से इस चीज को निकाल भी देंगे, इस बुरी चीज को घर से निकाल भी देंगे। तो तब तक के लिए इतना कंज्यूम करना पड़ रहा है, मजबूरी इतना कर लो, आगे एकादशी कंटिन्यू करो। चलो, और कोई क्वेश्चन है किसी को? हाँ जी। और प्रभु जी द्वादशी के दिन भी क्या सरसों का तेल यूज नहीं करते खाने में, जैसे प्रसाद बनाते हैं? तो खाओ आराम से, अच्छे से, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जी जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। और प्रभु जी बहुत सुंदर, अपने वैसे तो हर बार ही बहुत अच्छी करते हैं आप, बहुत सुंदर आपने बताया आज की कक्षा में, बहुत तो बात सुंदर ही नहीं। उदाहरण दिखाए। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। ओके, और कोई प्रश्न है किसी का तो ले लेते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, जय सलाम। प्रभु जी मतलब मैंने है ना कई सालों से ऐसे लहसुन प्याज खाना छोड़ रखा है ना। जब से मतलब इस्कॉन से जुड़ी हूँ उसके 1 साल बाद से मैंने ऑनियन गार्लिक खाना छोड़ दिया था। लेकिन प्रभु जी जैसे अब मेरी भक्ति अच्छी नहीं चल रही ना, तो प्रभु जी मेरा लहसुन प्याज खाने का मन करता है। और प्रभु जी मैं सही बताऊँ आपको, मैंने 3-4 बार खा भी लिया, मतलब मेरे को लहसुन प्याज छोड़े हो गए 7 साल तो आराम से हो गए ये। और कोई जैसे मेरे को मेरी मम्मी पहले शादी से पहले बहुत ज्यादा फोर्स करती थी कि खा ले, तेरे लिए अलग से बनता है, ये है वो है, शादी में जाती है तो नहीं खाती, तेरे ड्रामे रहते हैं, मैं तब भी नहीं खाती थी। लेकिन प्रभु जी मैंने 3-4 बार जैसे खा लिया, और मतलब मेरे को ये लगता है कि भक्ति तो अच्छी चल नहीं रही है ना। तो और मैंने चाय भी छोड़ रखी थी, और 2 बार मैंने चाय भी पी ली प्रभु जी। ओके ओके, तो कई बार क्या होता है कि हम भक्ति में स्टार्ट होते हैं और भक्ति करना शुरू किए, कुछ कुछ चीजें हम कर रहे हैं, इसके बाद में क्या होता है कि भगवान और वैष्णव एक्सपेक्ट करते हैं कि हम थोड़ा सेवाओं में लगे। लंबा समय हो गया सिर्फ नाम जब चल रहा है, थोड़ा बहुत कथा वथा सुन लेते हैं, इसको हमें थोड़ा और इंटेंसिफाई करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ आप सेवाएं पकड़ो ताकि आपको भक्तों का संग प्रॉपरली मिलता रहे। तो भक्तों का संग और भक्तों की सेवाएं, ये करने से आपके अंदर शक्ति आएगी। अदरवाइज ये गिरना उठना चलता रहेगा, जीवन के दुख दर्द चलते रहेंगे। लेकिन अगर एक सेकंड म्यूट करो, तो एक बार जब आप वैष्णव सेवा में लगोगे तो आपके अंदर मजबूती आएगी, ठीक है ना। आप अपने नियमों पे पक्के रहोगे, क्योंकि आपको तो वैष्णव का संग भी मिलेगा। तो आप नोटिस करोगे तो आप देखोगे कि हो सकता है आप वैष्णव सेवा ना कर रहे हो। वैष्णव सेवा करो, सेवाएं करो, महाराज की इतनी सारी सेवाएं, प्रीचिंग से रिलेटेड इतनी सेवाएं होती है, उन सेवाओं में आप पार्टिसिपेट करो। जो भी आपके मेंटर है, जिनके भी थ्रू आप कनेक्टेड हो, उनको अप्रोच करो आज ही कि हमें भी आप कोई ना कोई सेवा में लगाइए, ठीक है ना। वो आपको सुंदर सेवाओं में लगाएंगे, ठीक है माता जी। यही सॉल्यूशन है आपका। तो जी मेरी माँ का निधन जनवरी में हुआ। जी जी बोलो बोलो, आप बोलो। प्रभु जी मतलब मेरी जो ना मतलब डॉटर है वो छोटी है ना, और ज्यादा मतलब 3 साल की है वो। तो प्रभु जी ये चक्कर है, मतलब छोटे बच्चे के साथ थोड़ा सा आप समझ सकते हो ना। मतलब पहले तो जैसे मैं शादी से पहले थोड़ी बहुत, ज्यादा तो नहीं, थोड़ी बहुत सेवा करती थी
शादी के वजह से सब कुछ चेंज हो गया, मतलब वही है बस यही ऑनियन गार्लिक नहीं खाती थी, चाय नहीं पीती थी, और अब मैंने 4-5 बार वो भी कर लिया, ऑनियन गार्लिक भी खा लिया खाना, एक बार मोमोज खा लिए, मतलब इस तरह से मैं खुद सोच रही हूँ कि क्या हो रहा है, भगवान अपनी भक्ति नहीं देना चाह रहे, मैं क्या हो रहा है, मतलब ऐसा बिल्कुल भी मेरा जैसे मन नहीं लग रहा भक्ति में। देखो इसका मतलब है कि चीज तो हमने सही पकड़ ली कि अभी आप वैष्णव सेवा से दूर हो, ठीक है ना। अब इसका सॉल्यूशन यही है, अब आप अपने अंदर इच्छा जागृत करो। 3 साल की बच्ची हो चाहे 3 महीने की, आपकी इच्छा अगर स्ट्रांग है तो आप आराम से कर लोगे। ऐसा नहीं है कि आपको सेवा ऐसी दे दी जाएगी कि वो बिल्कुल कुएं में कूदने के समान है, ठीक है ना। भयंकर सेवा, जो गुरुजन होते हैं वो हमारी प्रोपेंसिटी देख के, हमारी क्षमता देख के हमको सेवा देते हैं, ठीक है ना, कि हम कितना कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे सौम्य रसिका माता जी कई बार क्लास लेती हैं, उनके 2 छोटे छोटे गर्ल्स हैं, बेटियां उनकी 2, एक शायद 5 साल की होगी, एक 2 साल की है, और वो कई बार क्लास में हमने सुना भी होगा पीछे से चिल्ला रही होती हैं, रो रही होती हैं, ठीक है ना। प्रभु जी काम पे गए हुए होते हैं, तो लेकिन डेडिकेशन इतना है सेवा को लेके कि करनी है, तो सब मैनेज कर लेती हैं। तो आप अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति रखो, आप दृढ़ हो जाओ, उसके बाद में सब हो जाएगा, ठीक है ना। भजन ते माम दृढ़ होता है, भगवान कह रहे हैं दृढ़ पूर्वक दृढ़ता के साथ भजन करो। बच्ची छोटी है, बच्ची भी करते करते आपके साथ वो बहुत सारी चीजें सीख जाएगी, ठीक है ना। आपको जैसा कंफर्टेबल होगा वैसा सेवा आपको मिल जाएगी, जो इजीली आपकी हो सके। उससे आपका एसोसिएशन भी होगा और उससे आपका सेवा का एटीट्यूड भी बनेगा, सेवाएं भी होंगी, इसी से आपका आगे बढ़ेगा काम। वरना और कोई आर्टिफिशियल वे है ही नहीं, क्या बताएं, और कोई रास्ता है ही नहीं। छोटा मोटा सेवाओं में लगना ही पड़ेगा, जो आपको आपकी स्थिति के हिसाब से कंफर्टेबल है, आपकी परिस्थिति के हिसाब से कंफर्टेबल है, उस सेवा में आप लगो आराम से, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है ना। आप जिनसे कनेक्टेड हो उनको कॉल करो, वो आपको सेवा बताएंगे। चलो, प्रभु जी मेरी माँ का निधन जनवरी में हुआ, वो हरे कृष्ण महामंत्र तो जप नहीं करती थी पर वो एकादशी का व्रत रखती थी। मैं बस जानना चाहता हूँ कि क्या उनको सदगति प्राप्ति होगी, क्योंकि मैं उनको कृष्ण ध्यान में उनकी सदगति ही मांगता हूँ। बिल्कुल उनको सदगति मिल जाएगी, और सदगति से भी अच्छा है कि उनको एक सुंदर अवसर मिलेगा जिसमें वो अपनी गति को और पुख्ता कर सकते हैं और अपनी गति को सुंदर बना सकते हैं। जैसे अजामिल को वो लेने आए विष्णुदूत, तो अजामिल को चांस दिया गया कि आप अपनी भक्ति को फिर से पक्का करो। तो अजामिल गया, उसने 12 साल फिर भगवान की और भगवान के भक्तों की सुंदर सेवा करी हरिद्वार में। तो फिर उसको विष्णुदूत से वैकुंठ लेने के लिए आए। तो अच्छी गति होएगी जब हम भजन बहुत अच्छा कर लेंगे। तो मम्मी को 100% चांस मिलेगा, ठीक है ना, बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि आप भक्ति कर रहे हो। तो आप अपनी भक्ति को और सुंदर बना के और मम्मी के लिए प्रार्थना करके, उनके लिए मम्मी को भगवान चांस देंगे, ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने बहुत एकादशियां करी हैं, भगवान का स्मरण किया, तो डेफिनेटली उनको चांस मिलेगा कि अपने भक्ति को और सुंदर बना सकें और फिर फाइनल डेस्टिनेशन पहुंच सकें। इवनिंग क्लास का टाइमिंग क्या है? इवनिंग क्लास का टाइमिंग है माता जी, क्या कहते हैं, 7 बजे से स्टार्ट होती है। ग्रुप में हमेशा लिंक, वो एफसीसी पे सेम उपदेश, 7 बजे आप ज्वाइन कर लिया कीजिए। 6 बजे भी होती है, 7 बजे भी होती है, क्लासेस ही क्लासेस हैं। सुनो आपको अच्छे से। प्रजल कह रहे हैं प्रभु जी है माता जी, हरे कृष्णा धन प्रणाम प्रभु जी, मेरे फ्रेंड को माला करनी है, वो इस्कॉन से भी जुड़ा हुआ है, बट उसके मम्मी पापा माला करने ही नहीं दे रहे। वो बोलते हैं कि क्या कर रहा है ये सब, क्या वो अपने मम्मी पापा से लड़ सकता है, इसलिए कि मम्मी पापा फिर नहीं जोड़ पाएंगे। अरे छुप के कर लो थोड़े समय, ठीक है ना। जब भगवान देखेंगे कि ये तो लगा हुआ ही है पूरी तरीके से, ये तो पक्का हो गया, ये नहीं छोड़ रहा, भगवान चीजों को इजी कर देंगे। हमारे घर में भी ये सिचुएशन थी, हजारों भक्तों के घर में ये सिचुएशन होती है, माँ बाप नहीं करने देना चाहते। माँ बाप खाने पीने वाले बेटे को कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन माला करने वाले को पकड़ लेंगे पहले। बाबा जी बन गया तो हमारे बुढ़ापे का लाठी, हमारे बुढ़ापे का सहारे का क्या होगा, ठीक है ना, वो चिंता हो जाती है। तो छुप के कर लो आराम से भैया, शांति से सुबह जल्दी उठ जाओ, सबके उठने से पहले माला कर लो, सो जाओ उनके सामने वापस, या जो करना है कर लो, छुप के कर लो, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। भगवान देखेंगे पक्का हो गया, सारे रास्ते खोल देंगे, ठीक है ना। और कोई क्वेश्चन है?
ठीक है, फिर हम लोग समापन करते हैं यहाँ पे। प्रभु जी कोई प्रश्न नहीं है? सुमित है प्रभु, चितामल्ली माता जी, कनप्रिया माता जी, तो समापन करें हम लोग। हरे कृष्णा, रन ऑफ नाम। यस प्रभु जी, कोई प्रश्न नहीं है, एडिशन नहीं है, तो हम विराम दे सकते हैं। धन्यवाद प्रभु जी आपका। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णव वृंद की जय। जय गुरु शिल प्रभुपाद की जय। गुरु ग्रंथ की जय। जय हरे कृष्णा आपके भक्तों की जय। हाँ मैया, वो व्रत खोलने का टाइम हो गया? खोल लो फटाफट, 6:30 बजे हो गया टाइम, चालू है, फटाफट खोलो तुरंत। अच्छा, हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्णा।